हमारे यहाँ एक्सटर्नल बन के आई हुई थी। लेट्स स्टार्ट। सो लास्ट टॉपिक क्या था हमारा? नॉर्मल फोर्स पर। नॉर्मल फोर्स ही चालू था। ठीक। चलिए, मुझे एक सेकंड दिखा दो थोड़ा, ऐसे बस ऐसे एक झलक दिखा दो। चलेगा। चलिए, और बहुत से नॉर्मल फोर्सेस के एग्जांपल हैं हमारे पास। जैसे अगर आप नॉर्मल फोर्स बेसिकली कहाँ पर एक्ट करेगा? जहां पर दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में, है ना। जैसे अगर हम कहें कि ये ऐसा है ना, और टच ही नहीं किया, ऐसा। ठीक है, तो यहाँ और यहाँ पे नॉर्मल फोर्स होगा N1 और N2, ऐसा। परपेंडिकुलर बना देना, नहीं है कुछ ऐसा, जो भी हो, आई मीन टू कुछ भी XYZ में हम बना सकते हैं। इस तरह ये नहीं, ठीक नहीं है ये, इस तरीके से नहीं बनेगा। एक मिनट। जब इस तरीके से आपको समझ में ना आए कि किधर बनाना है, तब आप इसका एक्स और वाई दो कोऑर्डिनेट में ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए, अच्छा यार, यहाँ पे एक स्क्रू है, और इस स्क्रू से आपने एक रॉड है या एक वुडन जो है स्टिक है, इसको अटैच कर दिया। सही है। अभी तो अगर तुम देखो तो ये तो चारों तरफ से कांटेक्ट में आ गई वुड के, तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स कैसे लगाइएगा? चारों तरफ होगा? नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक तरफ कर लेंगे एक्स और एक तरफ क्या ले लेंगे, वाई, ऐसा। NX NY। बात समझ में आ रही है? जैसे अभी बनाया था ये वाला, ऐसा। तो यहाँ पे ये N1 N2, समझ रहे हो? ये क्या है? नॉर्मल फोर्स। जहां भी कांटेक्ट में है, यहीं पे टच है, यहाँ पे टच है, तो जहां पर भी टच होगा वहां से क्या आ जाएगा हमारे पास? नॉर्मल। नॉर्मल फोर्स कैसा रहेगा? परपेंडिकुलर। वो तो कॉमन सेंस से पता है आपको, किस पर परपेंडिकुलर होता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। किस पे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। ठीक है। जैसे और बहुत सारा बना सकते हो, कुछ उसमें वो नहीं है। ये लैडर वाला कराया था क्या ये? अच्छा, चलिए। मान लो लैडर ऐसे क्रॉस कर रही है, अब कहाँ कहाँ कांटेक्ट है, हमें सिर्फ फोकस करना है कांटेक्ट पे, यहाँ पे। तो ये आ गया N1, ये आ गया N2। समझ रहे हो नॉर्मल फोर्स कैसे रहेगा? मेरी बात आपको समझ में आ रही है? बना लो अगर बनाना है, नहीं तो हम क्वेश्चंस करते हैं एक दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। या और भी हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। एक मुझे याद आया, अच्छा, यहाँ देखो बेटा, ये एक ब्लॉक, ये एक सरफेस है। इस सरफेस पे एक ब्लॉक रखा है, जिस ए है, इसके ऊपर एक और ब्लॉक है। अरे, एक ब्लॉक है जो क्या है, बी। तभी इन सब पे अपने को नॉर्मल बनाना है, ए पे, बी पे, सरफेस पे, सब पे बनाना है। तो बताइए, ए पर नॉर्मल अगर बनाना है तो ए पर कैसे नॉर्मल आएगा? ए पर किधर बनेगा? ऊपर। क्या नाम होगा? अगर मैं इसको बोलता हूं सरफेस, ये क्या है? सरफेस। तो क्या हो जाएगा? नॉर्मल ऑन ए ऑफ एस। सही बात है या नहीं है? ठीक है या नहीं है? और इस पर क्या आ जाएगा? ए पर बी का भी आएगा। बी का आएगा नॉर्मल। अगर आप बी का बनाओ, चलो पहले बी का बना लेते हैं। ये रहा बी। बी पर नॉर्मल क्या आ जाएगा? नॉर्मल ऑन बी बाई ए। नीचे तो इसका वेट लगेगा, तो इसमें नीचे की तरफ कुछ नहीं रहेगा। क्या रहेगा नॉर्मल? ऊपर। इस पर क्या आ जाएगा? नीचे की तरफ यही वाला एन, ये अपना ए है, तो ए बाई बी। सही है? नहीं समझ में आया? हाँ, आया। सरफेस पर अगर आपको बनाना है तो आप क्या बनाओगे बेटा? नीचे की तरफ लगेगा, क्या लगेगा? ऊपर क्या लग रहा था? नॉर्मल ऑन ए बाई सरफेस। तो नॉर्मल ऑफ एस बाई ए।
ठीक है, इस पे सब क्वेश्चंस आते हैं बहुत खतरनाक खतरनाक, हम अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, नोट कर लो आप। इस पे, बी वाले पे, यहाँ पे, इस पे, हाँ एक्स और वाई है तो इसका रिजल्ट निकालेंगे। डन, चलिए हटाएं। अब क्वेश्चंस करते हैं इस पे। ओके। हो गया, अभी क्वेश्चंस लेते हैं। ये सब समझ में आया? अगर ये समझ में आया तो अब जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो आपको आएगा, अगर ये नहीं आया तो फिर नहीं आएगा। चलो, अरे बेसिक एकदम लेते हैं। एक फ्लोर है, उस पर 5 kg, 3 kg, 2 kg ऐसा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? व्हाट विल बी द नॉर्मल फोर्स ऑन 5 kg बाय फ्लोर? फाइंड नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन, किस पर ढूंढना है? 5 kg पर, किससे? बाय फ्लोर या सरफेस। ठीक है, निकालिए। सब पर निकाल डालो, 3 पर, 2 पर, सब पर निकालो। 5 पर, 3 पर, 2 पर, सब पर निकालो। है बेटा, 100 आ रहा है। ओके, 3 पे कितना है? ओके, 2 पे कितना है? सबको आया? सबको आया? आया? कहाँ निकाला? ओके, ठीक है, चलिए। ये आसान है, ये आसान है तो ये भी आसान है। ऐसा है, ये है 5 kg का एक स्फेयर है। कितने केजी का? 5 kg का। बेटा ये
दो इंक्लाइंड सरफेसेस के बीच में, कौन है भैया, कौन मार रहा है, वेट अ सेकंड। ऐसा ये है, ठीक है। और 37 रेडियस इसका दिया है, आर दिया है 5 मीटर। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर है आपको। फाइंड द नॉर्मल, फाइंड द नॉर्मल, निकालो। 37, हाँ दोनों 37 है, नॉर्मल निकालना है आपको। नॉर्मल कहाँ पर लगता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर। ये बात अगर आपको याद है तो मुझे नहीं लगता बहुत मुसीबत आएगी। 30 और दोनों सेम ही आएगा ना। 30 ओके, देखिए हम बताएं। 30 आ रहा है क्या आप लोगों को? चलिए, मुझे लगता है मैं एक सॉल्व कर दूं, फिर हम इसी टाइप के कर लेंगे, क्यों? सही बात है। चलिए, ध्यान दो। चलो, एक नॉर्मल तो ये है, N1 कह दें, और एक N2, ये तो सबने किया होगा आई थिंक, किया ही है। ठीक है, चलो बीच से है ये 37 है। ओके, अगर ये 37 है और ये 90 है तो ये कितना? खत्म क्वेश्चन, खत्म हो गया क्वेश्चन। अभी अगर ये 53 है, किसी एक को भी आप कंसीडर कर सकते हो, ये 53 तो ये भी कितना? 53, यानी इधर इसका कौन सा कंपोनेंट आएगा? N1 cos 53, और यहाँ पे क्या आएगा? N1 sin 53, सही है क्या? ओके, सेम हियर आएगा। ये क्या हो गया? 53। N2 भी सेम आ जाएगा, N2 cos 53 और N2 sin 53। क्या ये दोनों इक्वल हैं क्या? है, तो यानी इक्वल ही आएगा जो भी आंसर आएगा हमारा। अब आप इसको अगर हम बाहर ले आए, थोड़ा देखो इधर, मैं अलग से बना रहा हूँ अभी, ये हो गया इसका सेंटर, और आप, मैं वर्टिकल ले रहा हूँ। N1 cos 53 प्लस N2 cos 53, सही है क्या बेटा? एक इधर था N1 sin 53, और एक इधर है N2 sin 53, पर इसका वेट भी तो है 5 kg, कितना हो गया? 50। आ गया, सॉल्व हो गया। हुआ या नहीं हुआ? ओके, N2 और N1 से क्या हमको मिल गया? N1 इज इक्वल्स टू N2, खत्म। दोनों को ऐड कर दो, 2n cos 53 इज इक्वल्स टू 50। 2n चाहिए अपने को, cos 53 की वैल्यू क्या होती है? इक्वल्स टू 50, ठीक है। 2 से ये काटा 25, n इज इक्वल्स टू क्या जाएगा? आई थिंक 125/3 न्यूटन। आ गया। ये आपका N1 N2 आप कुछ रीड कर दो, एंड सेम विल बी N2। टफ है, सिर्फ आपको क्या ढूंढना था? एंगल ये वाला। जैसे ही एंगल मिले, कंपोनेंट, वेक्टर, नहीं है और कुछ किया है क्या? तो सन्नाटा है, तो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, यस, क्योंकि ये देखो N1 sin 53, N2 sin 53,
ये इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। भाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को इक्वेट करते हैं और वर्टिकल कंपोनेंट्स को इक्वेट करते हैं। ठीक है, एक और दें। हाँ, दें, लिखना है। हाँ, नोट कर लो, बिल्कुल। कहा बेटा? 50 मास है ना, वेट नीचे लगता है। बढ़े। आपको मॉर्निंग में स्कूल 9 बजे रहता है क्या? 7 से शाम 4 बजे तक? 9 से ढाई बेस्ट स्कूल में जाते हो तुम, है ना? 7 से 4 कौन स्कूल पढ़ाता है? 8 से है मतलब, 8 से 3। ओके। तुम 7 से? हाँ, बहुत दूर है, हाँ। और तुम तो ड्रेस पहन के आ गए आज स्कूल का। अच्छा। मजाक कर रहा हूँ। चलो, ठीक है। ये N1 N2 है। बड़े, देखो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ऐसे ही बोला बेटा, जोक सपाट। चले, एक और लेते हैं ऐसा, थोड़ा सा अलग करते हैं। अ, चलो ये करो। फिर से रेडियस वही है, 5 मीटर रेडियस है। मास इस बार बदल देते हैं, 10 kg। और ये है 6 मीटर। ठीक है, सॉल्व करो। अभी बताओ पॉइंट ऑफ नॉर्मल फोर्स बताइए। व्हाट विल बी द नॉर्मल फोर्स? क्वेश्चंस अच्छे हैं, प्रॉपर इलेबोरेट करिएगा अपनी कॉपी में, ओके। आया। सॉल्व करो। अरे बहुत आसान है, इतना क्या सोच रहे हो? सिर्फ हमें एक ही काम करना है। N1 N2 के लिए कंपोनेंट चाहिए, 9 से एंगल्स चाहिए ना। अभी एंगल्स के लिए तो तुम सोच सकते हो यार। सोचो, क्या सोच सकते हो? पहले एक बना लो इसको ऐसा। बना लिए? वेट कहाँ लग रहा है? ऐसे कितना लग रहा है?
100 लग रहा है क्या? ओके, ये N1 ऐसा लगेगा, मतलब ऐसा ही जाएगा। सही बात है। किसी भी तरह जुगाड़ करके तुम एंगल ढूंढ सकते हो, तुम्हारी मैथ्स मुझसे बहुत अच्छी है। ये कितना है? 5। तो ये पूरा 6 है, तो आधा कितना होगा? 3। ये हो गया 3, तो ये कितना होगा? 4। और अब ये 3 है, ये 5 है, तो ये कितना होगा? 37 की वैल्यू क्या होती है? साइन 37 की वैल्यू 3/5। तो ये 37 होगा, तो ये 53। सही बात है या गलत बात है? आ गया? नहीं आया? नहीं आया? नहीं 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 नहीं, मेरे हंसने पे मत जाओ, आया कि नहीं आया? अरे मैं मजाक थोड़ी ना उड़ाऊंगा बेटा, इसमें क्या है। देखो मैं बता देता हूँ, नहीं आया तुमको। ओके, फिर से ये 3 कैसे हुआ समझ में आया? 5 ये 3 ये, तो 4 कैसे हुआ ये समझ में आया? सबको आया 4 कैसे हुआ समझ में? 250/3 में भी सही है। ठीक है, ये 3 ये 5, तो अभी हमको पता है कि 3/5 किसकी वैल्यू होती है? sin 37 की। sin 37 मतलब, साइन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। होता है या नहीं होता? तो ये होगा 37, ये क्या होगा? 53। और अगर ये 37 है, तो ये क्या होगा? खत्म। ये यानी N1 का ये वाला कंपोनेंट N1 cos 37, N1 sin 37। सेम सिनेरियो N2 के साथ भी होगा, सेम इतना ही एंगल आ जाएगा, है ना? नहीं आएगा? आएगा। करके बताओ जल्दी, घबराते हो बस। अभी लग रहा था ना, अरे सर ये तो बड़ा आसान था। सेम है, बस ये बना दिया इसकी जगह पे। ठीक है बेटा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक बात है, बड़े। ठीक है, हटा दे। सॉल्व हो गया सबका, 67.5 आ रहा है। अजमेरा आया? अरे यार, लगाओ। 62.5, देख लो कैलकुलेशन। सर सिक्सटी सबका टू है? पॉइंट फोर आ रहा। ओके ओके, 62.5 सबका आ रहा है, डन। ओके, लगा लो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं, जल्दबाजी से नहीं करना है, आराम से सॉल्व करना है हमको। हम अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो इट विल टेक टाइम। बता दें? चलिए, मैं कह रहा हूं अगर इसी क्वेश्चन को हम ऐसा कर देते, मान लो ये ना करते और ये ना देते, वेट वैसे रहने दो, थोड़ा सा चेंज करते और यहां से ऐसा, ये है 1 मीटर और ये है
3 मीटर। अब कितना होगा नॉर्मल? अभी अलग, अभी अलग। सॉल्व, सोचिए कैसे करेंगे। हाँ, नहीं नहीं, वो नीचे है ना, ये ऊपर गया, 1 मीटर ऊपर गया। अभी एंगल्स बदल जाएंगे, सोचो क्या बदलेंगे। हाँ बेटा, ये डिस्टेंस दोनों के बीच 1 मीटर है, बीच का पता ही नहीं, नहीं पता। कुछ टेंशन नहीं है, वही सही है, थोड़ा सा बस इसको एक तरफ को ऊपर एक तरफ को नीचे कर दिया, सोचना है आपको। अच्छा, ये होगा नॉर्मल ऐसा। अब कुछ कह दो इसको, यनमन कह दूं, कोई दिक्कत? एक मैं सिखा दे रहा हूँ, दूसरी तरफ का आप खुद से करोगे, ठीक है? चलो यहाँ देखो, ये 5 हुआ, ये 3 है, तो यानी ये भी क्या होगा? 3। 3 होगा। अब इसको 5 को भूल जाओ, मान लो ये 5 है, मानना क्या, ये तो है ही है। ये 5, ये 3, तो ये कितना? 4। प्रॉब्लम? अरे यहां तक है ना, यहां तक 4 हुआ ना, पूरा 5 है वो। अभी ये 3, ये 5, ये 4, तो ये कितना? पक्का? भाई साइन 37 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इसके सामने ये साइड रही, तो ये क्या बन गया? 37। खेल खत्म हो गया क्या? बस, ये 37, तो ये भी कितना? 37। N1 का आ गया। अभी N2 ढूंढ लोगे तुम, नहीं ढूंढ पाओगे। बस यहाँ पर जो लेंथ 3 थी, अब लेंथ कितनी हो जाएगी? 4। सोच लो, वो 53 आएगा, यस। करो ना, ये ऐसा चला जाएगा N2, और ये 37 है, तो ये क्या आ जाएगा? 53। खत्म हो गया क्वेश्चन, अभी बचे। नहीं नहीं, इक्वल नहीं रहेगा, अब इक्वल नहीं रहेगा, हम प्रूफ करते थे इक्वल, होता नहीं था। N1 वाले दोनों उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स इक्वल आ जाते थे, तब हम बोलते थे, अभी तो नहीं आएगा वो। ठीक है, करो करो। मैं हटा दूं क्या? आप पहले क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लो। अंडू ना? वाह। नोट कर लीजिए और सॉल्व करके बताइए। कॉन्सेप्ट आया, क्या करना होता है? एंगल से ढूंढना होता है। एक्चुअली में हमने सारे क्वेश्चंस में एक ही पैटर्न फॉलो किया है, और वो क्या किया है? एंगल ढूंढना, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल से। सही बात है यार। चलिए, बहुत देर से आप परेशान है, मैं आपको एक एकदम आसान क्वेश्चन देता हूँ सॉल्व करने के लिए। अभी कल से एक हफ्ते तक आपको एनएलएम बहुत आसान लगेगा, आज थोड़ा टफ लग रहा है ना? आसान रहेगा ना, क्योंकि टॉपिक्स वो बहुत कैची टॉपिक है। कैची नहीं, कैची।
इसको अपना स्कूल में लगाइएगा, अभी हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, सॉल्व करिएगा। ठीक है, चलो मैं एक एकदम सिंपल क्वेश्चन देता आपको। ये सब आपने किया भी हो शायद। ये 3 kg, 2 kg, 1 kg। एक्चुअली ये आपका क्वेश्चन नहीं हो सकता। मैं नॉर्मल फोर्स बार बार सिखा रहा हूँ ना आपको, पर यहाँ पे मैं रिएक्शन फोर्स की बात कर रहा हूँ, आप कर लेना थोड़ा सा, ठीक है, एडजस्ट। मान लो हमने इधर से फोर्स लगाया और इधर से लगा दिया 18 न्यूटन। ठीक है, क्वेश्चन दिखा, सिंपल एकदम। फाइंड द रिएक्शन फोर्स ऑन 1/2 kg। ओके, देखेंगे बेटा, अभी ऐसे ही क्वेश्चन बनाया है ये तो, आप लोग ढूंढिए। रिएक्शन फोर्स निकालना है हमको। एक्चुअली रिएक्शन फोर्स को ही जब वो परपेंडिकुलर रहता है सरफेस पे तो हम उसको नॉर्मल बोल देते हैं। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? एक्सेलरेशन। ये तीनों ब्लॉक्स पे कितना एक्सेलरेशन होगा, या फिर इक्वल टू ma। अब वो ढूंढना है आपको एक्सेलरेशन। चलो एक्सेलरेशन भी निकालना है। हाँ, तीनों पे सेम ही रहेगा। जो 3 पे होगा वही 2 पे होगा, वही 1 पे होगा। किसी भी बुक को उठा के देख लेना यहाँ से जाने के बाद, आज किसी भी इंस्टीट्यूट की, इससे ज्यादा उसने रिएक्शन फोर्स में क्वेश्चन तुमको मिलेंगे ही नहीं। ये लीथल क्वेश्चन है सारे। इतना लीथल हो गया है सर कि हम ही जानते हैं। तुम लोग लास्ट टाइम कब हंसे थे? कल राधे श्याम के सर की क्लास में। आया? 3 kg का कौन सा कंपोनेंट हमें काम आएगा? साइन थीटा। बस सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहीं से। भाई कॉस तो हमारे किसी काम का नहीं। अलोंग द मोशन में कौन सा कंपोनेंट है? साइन। 30 sin 30, 20 sin 30, 10 sin 30। तो 30 मतलब 15, 20 मतलब 10, 10 मतलब 5। 15 और 15 30। 30 न्यूटन आ गया नीचे की तरफ। 30 + 18 48। 60 से 48 गया 12, यानी इन तीनों ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना लग रहा है? 12 न्यूटन। तीनों का मास कितना है? 3 2 5 और 1 6। एक्सेलरेशन कितना आ गया? 2। खत्म। फोर्स इक्वल टू ma होता है या नहीं होता? हाँ, हाँ, ठीक है। एक्सेलरेशन 2 आ गया। अभी 1 kg के बारे में सोचना, एकदम खत्म हो गया क्वेश्चन अभी।
लगाओ। एक्सेलरेशन तक सबको आ गया? इधर देखो, कैसे आया एक्सेलरेशन पता चला? सर 12 देखो। हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ बेटा। ये 3 kg है। ये पता है क्या आप लोगों को? 30 फीट, 30 डिग्री ये भी है। तो 30 cos 30 एंड 30 sin 30, ये आता है क्या कंपोनेंट? ये सबको आता है? सबको? ओके। इसी तरह 20 वाले के साथ भी होगा इधर। इसी तरह 10 वाले के साथ भी होगा। होगा ना? इसका 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 क्या वैल्यू आएगा? 15 10 5, बोले तो 30 न्यूटन। ऊपर की तरफ कितना लग रहा है? 60 न्यूटन। और इधर से कौन आ रहा है? तो 30 और 18 सेम डायरेक्शन में। और इस 60 माइनस करोगे तो 12 न्यूटन, यानी नेट फोर्स क्या आ जाएगा? 12 न्यूटन। अगर नेट फोर्स 12 न्यूटन है, तो मास क्या है? 3 2 5 और 1 6 kg। देन व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन? एफ इक्वल टू एम ए। एक्सेलरेशन विल बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? उठाओ वहां से किसको? 1 kg को, उसी पे है सारी कहानी। उठा लिए? इधर लग रहा है कितना? 5 न्यूटन, मतलब वही mg sin 30। ओके, इधर से कौन है? 18 न्यूटन, है ना? है कि नहीं? अब 1 किसके कांटेक्ट में है? 2 के। तो 2 इधर रिएक्शन फोर्स लगा रहा है, मैं क्या कह दे रहा हूँ? आर। कोई प्रॉब्लम है? इधर क्या है इसका? एक्सेलरेशन कितना है? 2। सही है? सही है? एक्सेलरेशन किधर है? ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपने को चेंज करनी पड़ेगी। ये बड़ा समय लगता है। देखो, एक्सेलरेशन कहाँ है बेटा? ऊपर। कितना है? 2। अब तुम खुद बता दोगे कौन सा फोर्स बड़ा है, 5 + 18 या रिएक्शन फोर्स बड़ा है? रिएक्शन फोर्स बड़ा है। जिस डायरेक्शन में मोशन होगी वो फोर्स बड़ा होगा। तो रिएक्शन ऊपर हो रही है, आर माइनस 18 + 5, खत्म। नेट दो फोर्सेस को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलता है? फोर्स। फोर्स मतलब एम ए। एम कितना है? 1। एक्सेलरेशन कितना है? 2। आर कितना आ गया? 25 न्यूटन। आया नहीं? नहीं आया? आया ना? पता? ठीक है। प्रॉब्लम है? अगर यही बात 2 पे पूछ लेता तो? 2 पे 1 से कितना रिएक्शन फोर्स है, या एक्शन फोर्स? छोड़ दो। 2 पर 1 कितना फोर्स लगा रहा है ये बताओ, बस, ज्यादा नहीं। सेम लगाएगा, एक्शन रिएक्शन। 25 न्यूटन। क्या प्रॉब्लम? चलो, अब हम लोग टेंशन फोर्स चालू करते हैं। द रियल टेंशन हैज बीन स्टार्टेड। देखिए, टेंशन फोर्स। ओके, ठीक है। टेंशन फोर्स, ये सिर्फ टेंशन। हाँ।
हटा दें। चलो, ये एक रस्सी है, स्ट्रिंग। आपने इधर उसको खींचा, खींच रहे हो अपनी तरफ, ऐसा खींच रहे हो। ठीक है। जब हम इसको खींचते हैं तो इधर आप ये समझो कि ये छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, ऐसा। तो ये सेगमेंट्स क्या करते हैं, जब हम इसको खींचते हैं तो अपोज करता है। क्या करता है ये सेगमेंट? अपोज करता है। जब ये अपोज करता है तो जिस फोर्स से अपोज कर रहा है उसी फोर्स का नाम क्या है? टेंशन फोर्स। बात समझ में आई? किसी भी स्ट्रिंग पे जब आप उसको पुल्ड करते हो, उसको पुल करते हो, खींचते हो, तो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स लगता है जो उस पुल्ड फोर्स का अपोज करता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं? टेंशन फोर्स। लिखो, टेंशन फोर्स इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स विच arises। पढ़ा है आपने ये, है ना? टेंशन फोर्स पढ़ा है ना शायद। नॉर्मल फोर्स पढ़ा था। थोड़ा चालू है। चलिए, कोई नहीं, लिखिए। which arises when string is pulled, which arises when string is pulled। ध्यान देंगे बच्चों। अगर स्ट्रिंग मासलेस है, अब हमारे पास दो तरीके के केसेस आएंगे। एक केस ऐसा आएगा जिसमें स्ट्रिंग का हम मास कंसीडर नहीं करेंगे, और एक केस ऐसा आएगा जिसमें हम स्ट्रिंग का मास कंसीडर करेंगे। और जो मास कंसीडर करने वाला आएगा वो थोड़े टाइम बाद आएगा। पहले हमारे पास कौन सा रहेगा? मासलेस। ठीक है। तो अगर स्ट्रिंग ऐसा, अगर स्ट्रिंग में कोई भी मास हैंग नहीं है, या कुछ भी कोई फोर्स लगा करके पुल नहीं कर रहा है, तो मैं इसका टेंशन क्या है? जीरो। ठीक है। पर सपोज करो कि आपने यहां से एक ब्लॉक अटैच कर दिया। क्या किया? ब्लॉक अटैच कर दिया 2 kg का। तो आपको मैं ऐसा बोलता हूँ, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, और ये ई पॉइंट है, और ये वाला एफ है। तो मुझे ए बी सी डी ई एफ हर एक पॉइंट पे टेंशन बताओ। तो याद रखना, हाँ, मासलेस स्ट्रिंग में हर एक पॉइंट पे टेंशन क्या होगा? सेम। सही बात है। तो ए पर भी कितना खींचा हुआ है? 20। बी पर भी कितना खिंचाव है? 20। टेंशन को खिंचाव बोलते, खिंचाव कनेक्ट कर पा रहे होगे, इजी वर्ड है। ठीक है। तो हर एक पॉइंट पे क्या होगा? टेंशन सेम। तो इन अ मासलेस स्ट्रिंग द टेंशन फोर्स इज इक्वल टू ईच एंड एवरी पॉइंट। याद रखेंगे आप ये बात? अगर लिखना है तो आप लिख भी सकते हो, याद रखना है तो याद भी रखना, बहुत बेसिक सी बात है ये। ठीक है। फिर आता है सर इसकी डायरेक्शन क्या होगी, किस डायरेक्शन में लगेगा? तो इट ऑलवेज एक्ट्स ऑपोजिट टू द मास पुलिंग, लाइक इट ट्राई टू डिक्रीज इट्स लेंथ। क्या करेगा ये? इस तरीके से लगेगा कि आपको लगेगा कि ये अपनी लेंथ कम करेगा। अभी मैं इसको और एक्सप्लेन करता हूं। जैसे यहाँ पे पुली है, M2, समझो बेटा। तो ये वेट कहाँ लग रहा है? नीचे। तो टेंशन क्या लगेगा? ऑलवेज अवे टू द मास। अवे मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। चलो, तो यहाँ पे कैसा लगेगा? ऊपर। यहाँ पे भी कैसा लगेगा? ऊपर 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 ऊपर। ठीक है। याद रखोगे ये बात। आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, ये पुली है तो यहाँ पर भी ऐसा टेंशन। ठीक है। तो टेंशन फोर्स हमेशा कैसा लगेगा?
अवे टू द मास, बाहर की तरफ मास से। मास है बाहर, मास है बाहर। ठीक है, जैसे अगर मैं एक और इससे हैंग कर दूं ऐसा, M3, तब इससे बाहर, इससे बाहर, ये T है तो मैं इसको T1 कहूंगा। बात समझ में आ रही है, बाहर की तरफ, इससे ये भी बाहर है और ये भी बाहर है। इस पुली पर भी, पुली पर हमने हैंग किया है ना, मास की वजह से नहीं, ये मासलेस पुली है। जब हम मास वाला कंसीडर करेंगे तो वहां पे अलग रहेगा। उस मास की वजह से कोई टेंशन पे इफेक्ट नहीं है, इसलिए लग रहा है ना क्योंकि आपने हैंग किया है ना, तो इस पर तो कहीं ना कहीं तो आया होगा ना कोई फोर्स, तो इस वजह से। बाकी वो कुछ कंसीडरेबल नहीं है, मेन कंसीडरेबल ये है, ये। ठीक है, समझ में आ रहा है, हमेशा कैसा रहेगा, बाहर की तरफ। आप इसको मत बनाना, ठीक है, ऐसा। चलो और समझो, जैसे टग ऑफ वॉर है, ये रूप है, मासलेस ही है। ठीक है, तो अगर हम कहें कि कितना टेंशन लग रहा है, तो ये इधर खींच रहा होगा, तो टेंशन किधर लगेगा, ऐसा, अपोजिट। टी, ये इधर खींच रहा है तो इधर। ठीक है, समझ में आ रहा है, रोप अगर सेम है, रोप क्या है, सेम, तो टेंशन क्या होगा, सेम। सेम क्या होगा, सेम। यहां देखो रोप सेम है, टेंशन सेम, लेकिन इस रोप से ये वाली अलग है, इसलिए ये टी तो ये T1। समझ में आ रहा है क्या, अगर सेम रोप के बीच में, या ऐसा समझो एक रोप के बीच में सेम अटैचमेंट है, तो टेंशन क्या होगा, सेम। ठीक है, इसको बहुत तरीके से आप बना सकते हो, देखो ऐसा। तो इन सब जगह पे ये टेंशन टी, 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 M3, टी, M2। अब ये अलग है, ये क्या है, अलग। देखो ये वाली स्ट्रिंग यहां से स्टार्ट होके यहां तक गई, दिख रहा है क्या, तो जहां तक है हर जगह पे क्या है, टी। दिख रहा है क्या बच्चों, ठीक है, ऐसा। यहाँ पे अगर आप बनाना चाहोगे तो इट विल बी डिफरेंट, T1, T1। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ, समझ में आ रहा है, टेंशन फोर्स लगाना कोई बड़ी बाय, क्या ही टेंशन है इसका। ठीक है, एक सेकंड दो ना मुझे, एक क्वेश्चन दोगे तुम्हें करने के लिए, ऐसे बैठोगे नहीं खाली, अच्छा नहीं लगेगा। नॉर्मल फोर्स पे दो कि टेंशन पे, दोनों से ही टेंशन है। रेस्ट इज गुड, रेस्ट इज बेस्ट। हो गई क्या, आईसू आना यार, एक मिनट। स्कूल लेवल पे क्या चल रहा है फिजिक्स में, इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, मुझे नहीं पता कौन मैम पढ़ाती। अच्छा, आपके स्कूल में इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, यहाँ पे स्कूल, हाँ, एनर्जी 9th क्लास का। आप लोग तो 10th में, अभी क्या नीड है उसको पढ़ने की। ओके, अच्छा लेवल, हाँ,
चलो शुरू करें, क्वेश्चंस लेते हैं तो। बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। हम्म, कुछ नहीं, टी। टेंशन मतलब टी निकालने का, उसके अपोजिट में आएगा जो फॉर्मूला, अलग से नहीं है इसका कुछ भी ऐसा। T1 T2। नहीं नहीं, ठीक नहीं है। 60, ठीक है। सब बेकार क्वेश्चन हो गया। मान लो 10 kg का ब्लॉक है, T1 T2 कितना आएगा? कितना आसान है, समझ में आ रहा है? एपरेंट वेट इन लिफ्ट किया है क्या आपने? लिफ्ट में चलेगा, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। करो तुरंत करो, खत्म करो क्वेश्चन। करूँ मैं? कंपोनेंट्स निकालना है, क्या करना है? कंपोनेंट्स। वेट कितना है? 100, 60, 60, T1 cos 60, T2 cos 60। It means T1 will be equals to T2। हॉरिजॉन्टल से अगर इक्वल करोगे आप, ऊपर क्या आ जाएगा? T1 sin 60, T2 sin 60। The addition of both will equals to 100 Newton। हाँ, 100/100/2। नहीं ना, अच्छा साइन 60 है, यस, √3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 100/√3, यस, सही है, चलेगा। चलो हेडिंग लिखिए, एपरेंट वेट ऑफ अ पर्सन इन अ लिफ्ट। इन अ लिफ्ट। करो आप करो। हाँ बेटा, एपरेंट वेट ऑफ अ पर्सन इन ए लिफ्ट। नहीं 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 नहीं, हेडिंग है एपरेंट वेट ऑफ अ पर्सन इन अ लिफ्ट। चलिए, नॉट ऑब्जेक्ट ना, अभी लिफ्ट की बात हो रही है। हम्म, बोलो बेटा। ये कर ले लो ना। क्यों? इस पे टेंशन तो टेंशन पे अभी इसके बाद, अग्रहण के बाद इतना ढेर क्वेश्चन होगा, रात दिन सिर्फ टेंशन ही चलेगा। डोंट वरी अबाउट दैट। टेंशन पे पूरा एक फिल्म है। ये तो टीजर था, टीजर नहीं था, बस प्रोमो था। टीजर अभी कल आएगा, फिर परसों ट्रेलर, और फिर मूवी चलेगी एक हफ्ते। बहुत लंबी पूरी मूवी नहीं, सीरीज है। अरे एकदम प्रो बना दूंगा तुमको एनएलएम में, बाप बना दूंगा एकदम। पढ़ाने आएगा जो सोचेगा कि क्या है। टेंशन मत लो। हाँ, टेस्ट कुछ नहीं रहेगा। वेल लिफ्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। जो तुम कर रहे हो अभी, बस ऐसे ही करते रहो, और इसी को बस रिवीजन ज्यादा जरूरी है। आपने जो एनएलएम जहां से शुरू किया, अभी एनएलएम से ही मैं जो है आपकी ड्रॉबैक्स और अच्छाई के लिए जिम्मेदार रहूंगा, है ना। उसके पहले तो सिर्फ वन शॉट गया है ना, रिवीजन गया है ना। तो यहीं से अपना काम चालू रहेगा। अब हमें जो वेट है हमारा,
जो हमें वेट महसूस होता है वो महसूस क्यों होता है? बिकॉज ऑफ रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, वट एवर यू कैन से, है ना? सही बात है कि नहीं है? कहीं कोई ऐसी जगह हो जहां पे जी की वैल्यू कम ज्यादा हो जाए? अरे है ना, अर्थ में बहुत सारी ऐसी जगह है। लेट्स गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, है ना, वहां पे जा सकते हैं हम फोन पे, है ना? वैसे पोल पे गए तो जी बहुत ज्यादा, है ना? 10 नहीं होता बेटा कहीं पे, 9.8 ही रहता है एक्चुअली में, ठीक, वही मैक्सिमम है। कम 9.6 9.7 तक जाता है। लैब में आप प्रैक्टिकली कैलकुलेट करते हैं तो वो 9.7 9.4 आता है, ठीक है, ऐसे आता है। हम देखते हैं कि जो भी हमारा वेट है वो बिकॉज ऑफ रिएक्शन फोर्स है। रिएक्शन फोर्स अगर ज्यादा हो गया तो हमें ऐसा महसूस होगा कि हमारा वेट बढ़ गया है, जैसे लिफ्ट में होता है। लिफ्ट में अगर आप ऊपर जाइए या नीचे जाइए तो आपको अपना वेट थोड़ा चेंज महसूस होगा, हल्का लगता है, और ऊपर जाने पे भारी लगता है, जाड़ा लगता है, ठीक है। आपने देखा होगा झूले में, क्या बोल लेते हैं उसको, जायंट व्हील, है ना? जायंट व्हील पे कभी आप बैठे हैं? वन टाइम एक्सपेरिमेंट एक्सपीरियंस है मेरा, बस उसके बाद नो रिस्क इन लाइफ। नहीं, इधर तो अभी तक मैंने झूला नहीं देखा उस तरीके से। लगा यहाँ पे लगेंगे, यहाँ पे जगह है, वहां पे औरंगाबाद में नहीं लगता उतना बड़ा। कहाँ पे? यहाँ पे संभाजी नगर में। यहाँ पे कब लगता है? अप्रैल में, गर्मियों में? हमारे यहाँ ठंडियों में थोड़ा लगता है, अगस्त आ गया ना, अभी 1 महीने बाद, 15-20 दिन बाद लगेगा। मैं नहीं जाऊंगा, मैं जाता हूँ फोन पे ही सारा। नहीं नहीं, छठ पूजा में नहीं मनाता। आई एम फ्रॉम प्रयागराज, यूपी। इट्स डिफरेंट, लाइक एमपी महाराष्ट्र, सेम यूपी एंड बिहार, विचार हमारे मिलते हैं, ठीक है। कट्टा उट्टा नहीं लेते भाई, सब ऐसी बातें कर रहा है, गैर संवैधानिक इलीगल बातें हैं। ओके, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ये लिफ्ट है, बात करके जो है रोक दिया इसने लेक्चर को। ये एक आंख पे तितली बैठ गई है ऐसा लग रहा है ना? अच्छा बना है लेकिन। चलिए देखेंगे अगर ध्यान से, तो इसमें जो है mg और रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल फोर्स आप जो भी बोलो, फ्लोर पे या इस पर कितना लग रहा है? r, इसी पर लगा देते हैं। एक्सेलरेशन क्या है? 0। खुद तो मार खाएगा, मुझे भी खिलाएगा किसी दिन। चलो, है ना? आर इक्वल्स टू एम जी, कुछ भी चेंज नहीं आएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से जाने पर कोई चेंज नहीं आएगा। मुझे याद आया, लिफ्ट से मैंने आपको एक दिन एक क्वेश्चन दिया था। एक बंदा है, उसकी जेब से एक कॉइन गिर जाता है, कुछ आपने किया क्या वो? किया? उसकी जेब से नहीं गिर सकता कॉइन भाई, कॉइन। चलो, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग विथ ए एक्सेलरेशन, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, इन अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन। देखो बेटा, ऊपर ए, नीचे एम जी, इस पर क्या लगेगा? आर, सही है। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऊपर है या नीचे? ऊपर, तो आर बड़ा होगा या एम जी? आर, तो क्या लिखेंगे? आर माइनस माजी इक्वल टू मा, माजी मा, हो गया ना वो? तो आर इज इक्वल्स टू एम जी प्लस एम ए, या आर इज इक्वल्स टू यम टाइम्स, अब छोड़ दो उसको, लिखने की जरूरत नहीं है सर। क्या देखा हमने? रिएक्शन फोर्स पहले कितना था? mg, अब कितना हो गया? mg प्लस ma। तो जब आप ऊपर जाओगे तो आपका एपरेंट वेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यू विल फील योर वेट हैज बीन इंक्रीज्ड। व्हाई? बिकॉज रिएक्शन फोर्स इंक्रीजेस। क्यों आपको ऐसा फील होता है लिफ्ट में ऊपर जाते समय कि आपका वेट बढ़ गया? क्योंकि आपका रिएक्शन फोर्स जो होता है वो आपको महसूस होता है इंक्रीज हुआ। थर्ड,
अभी मैं सॉल्व कर दूं, कुछ इश्यू नहीं है इसका। केस 3 फिर से लिफ्ट है, बंदा है। अब आएंगे सर तभी होगा ना, अभी तो आया ही नहीं है। ये आर और ये क्या है, एक्सेलरेशन। सही बात है। यस। चलो, अब एक्सेलरेशन नीचे है तो क्या आएगा बेटा, एम जी माइनस आर इज इक्वल टू एम ए। या हम लिख सकते हैं आर इक्वल टू एम जी माइनस एम ए। तो एपरेंट वेट कम होगा या ज्यादा होगा, कम होगा। एपरेंट वेट डिक्रीजेस। समझ में आ रहा है। ओके। सबसे खतरनाक है केस 4, मौत का खेल है ये। व्हेन लिफ्ट लिफ्ट्स वायर इज ब्रोकन। लो, ऊपर जाते जाते नीचे आ जाए। नीचे जाते जाते ऊपर चला जाएगा। अरे सच में नहीं जाएगा, क्यों, नीचे जाएगा, मर जाएगा लिफ्ट के अंदर। हाँ तो ऊपर गया ना, उल्टा बोल रहा था तू। क्या यार, जाओगे नीचे पहुंचोगे ऊपर, अलग ही टेक्नोलॉजी है ये। चलिए, ध्यान देना है। अब क्या होगा, चलो चलो चलो, इधर 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 देखो, लिख लिया ना सब। जल्दी उसको मारो आएगा। आने दो, राधेश्याम सर को। इधर देखो, वेल लिफ्ट्स वायर इज ब्रोकन। अभी सर नहीं है, टेंशन मत लो। अब आप बताओ, जब वायर टूट जाएगा तो ये क्या परफॉर्म करेगी, कौन सी मोशन परफॉर्म करेगी, फ्री फॉल। कौन सी मोशन, फ्री फॉल परफॉर्म करेगी। यानी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जी के इक्वल्स टू, होगा या नहीं होगा। अगर ए इक्वल टू जी हो जाएगा तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। रिएक्शन फोर्स जीरो, एंड द पर्सन विल फील वेटलेसनेस। क्या फील करेगा, वेटलेसनेस, उड़ने लगेगा लिफ्ट के अंदर। और जैसे ही उड़ेगा, लिफ्ट ऊपर से आएगी और उसका सर जो होगा वो लिफ्ट से टकरा जाएगा। उल्टा कैसे होगा, अरे वो सब मूवी में होता है, ओरिजिनल में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। पर्सन विल फील वेटलेसनेस एंड his head will collide with the upper, क्या बोलते हैं उसको, अपर नहीं लिखेंगे ना, रूफ में तो अपर ही होगा ना, वो नीचे थोड़ी ना होगी, रूफ ऑफ लिफ्ट। ठीक है। चलो, ये कुछ हुआ इसका। अरे फिर से करना पड़ेगा हाँ, ये। उधर है ना हाँ सर।